Jatin sir, please start the session. Already 11:10. जी सर, जी सर. I was Please. waiting for students. So अच्छा, guys, today we will gonna perform hands-on. आज से हम hands-on पढ़ेंगे. And today we will perform hands-on of footprinting, scanning और enumeration. So हाँ, आपको पता है footprinting क्या होती है? मेरा एक रिक्वेस्ट है, गाइज एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग, सब बढ़िया? जो भी लैब करो, गुड मॉर्निंग सर, बढ़िया सर। गुड मॉर्निंग भाई। एक कमांड आप चला रहे, जैसे मान के चलते हैं आपने फुट प्रिंटिंग के लिए कोई एनमैप की एक कमांड चलाई, तो वो कमांड आप चला के आउटपुट एक्सप्लेन करो, फिर इन लोगों को बोलो कि सेम कमांड कम से कम 5 बार ये लोग ट्राई करें, क्योंकि हैंड्स ऑन में गाइस जितनी बार आप कमांड रन करोगे उतना ही ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है? तो श्योर एक सर, श्योर सर. सेम का वो कमांड को कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पे डाल दो। हो सकता है आपने कोई आर्टिकल बना रखे होंगे, तो वो स्टेप बाय स्टेप डॉक्यूमेंटेशन भी इनके साथ शेयर कर देना, जो भी आप प्रैक्टिकल कराओ। गाइज कमांड सर लिखेंगे, एक बार आप सर के साथ चलाएंगे, पहले सर को चलाने दो, समझो कि आउटपुट क्या आ रहा है, और उसके बाद में उन कमांड को कम से कम 4-5 बार, जब देखो जितनी बार चलाओगे उतना प्रैक्टिस होगा, ठीक है? और जब भी चलाओ तो अलग अलग सर्वर के लिए चलाना, अलग अलग वेबसाइट्स के लिए चलाना, ठीक है सर जी? चलिए प्लीज कंटिन्यू। गुड जी लक। सर, जी सर. तो एवरीवन, हम ऐसे ही पढ़ेंगे. मैं आपको कुछ कमांड्स बताऊंगा, पहले मैं वो रन करके दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको टाइम दूंगा अकॉर्डिंग टू वर्क, 10 मिनट्स, 5 मिनट्स. उसके बाद आप वो कमांड परफॉर्म करना, फिर उसका रिजल्ट बताना, देन वी विल प्रोसीड. एवरीवन गॉट इट? गॉट इट सर। तो आपको Yes, पता I है got फुट it. प्रिंटिंग क्या होती है? फुट प्रिंटिंग, किसी को फुट प्रिंटिंग, एनीवन? हेलो, आपको फुट प्रिंटिंग पता है? Let me tell you, footprinting is a part of gathering information. Information gather करना अपने टारगेट के बारे में. फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, एन्यूमरेशन, ये तीनों एक ही तरह के टॉपिक हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन ही गैदर करते हैं, पर अलग अलग तरीकों से, अलग अलग चीजों के बारे में और अलग अलग टूल से. तो फुटप्रिंटिंग में हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे बाय गूगल डॉक्स कमांड और बाय हु इज टूल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद गूगल डॉक्स. आप में से किसी को गूगल डॉक्स कमांड के बारे में पता है? हेलो, anyone is familiar about Google Docs command? नो सर। अब गूगल डॉक्स कमांड जो होती हैं, वो एक तरीका है जिससे हम गूगल से ही डीप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं किसी भी वेबसाइट के बारे में. गूगल डॉक कमांड होती है एक तरीके से सर्च को मैनिपुलेट करना, जिससे वो हमें हमें स्पेसिफिक सर्च निकाल के दे. सो वी विल लर्न सब गूगल डॉक्स कमांड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो ऑन योर क्रोम. अब मैं अपने क्रोम पे आ गया. अब मैं टाइप करूंगा अपनी पहली कमांड से, साइट डॉट टाटा मोटर्स .com in URL semicolon login. So guys, this is our first command, site.tatamotors.com in URL login. अब ये कमांड क्या करेगी? ये कमांड साइट मतलब वेबसाइट कौन सी? tatamotors.com, उसके सारे लॉगिन पेजेस को हमारे डेस्कटॉप पे, हमारी स्क्रीन पे लाके डाल देगी. एंटर. देखो गाइस, ये सारे लॉगिन पेज आ गए टाटा मोटर्स के लॉगिन पेज. अगर आप इन्हें खुद ढूंढते हर टाटा मोटर्स के पेज को, तो हो सकता था आपको बहुत टाइम लग जाता, पर इस कमांड से क्या होगा, ये सारे लॉगिन पेज इसने हमें लाके दे दिए. टाटा मोटर्स के लॉगिन 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 लॉगिन. अब इस चीज का फायदा क्या है? हमें लॉगिन पेज मिल गया, इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आप इस पर डायरेक्ट ब्रूट फोर्स अटैक मार सकते हैं, जिससे आप एंटर कर सकते हैं उनके डेटाबेस में बाय गैसिंग पासवर्ड और यूजर नेम. मैं यहाँ पे एक कमांड और रन करूंगा, एडमिन. एडमिन अभी क्या करेगा? हमें सारे यूआरएल लाके दे देगा एडमिन के, टाटा मोटर्स डॉट कॉम के सारे एडमिन के यूआरएल लाके दे देगा. एडमिन एडमिन एडमिन. अब इसका भी यही काम है, यहाँ पे आप डायरेक्ट ब्रूट फोर्स अटैक करके इनके सिस्टम पे एक्सेस पा सकते हैं. तो फर्स्ट कमांड इज क्लियर टू एवरीवन? हेलो,
किसी को डाउट है फर्स्ट कमांड में गूगल डॉक्स की? हेलो, विल मूव फर्दर। अब हम दूसरी कमांड रन करेंगे। इन टाइटल सेमीकोलन इन्वर्टेड कोमास। हेलो एवरीवन, आपको फर्स्ट कमांड आई समझ में? सो हम वी विल प्रोसीड फर्दर। अब जो आपकी ये वाली कमांड है इन टाइटल कास्ट साइट डॉट मोटर्स डॉट कॉम, ये कमांड क्या करती है? ये कमांड वर्ड को कीवर्ड हाईलाइट करती है कि जो ये मैंने कार कीवर्ड हाईलाइट कर दिया, कार्स साइट डॉट टाटा मोटर डॉट कॉम पे। अबे इससे रिलेटेड, कार से रिलेटेड सारे वर्ड वाले पेज मुझे लाके दे देगी। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टाइप, अब एंटर करूंगा मैं, टाटा मोटर्स कार्स, सेडान्स, हैचबैक, एसयूवीज, पॉपुलर कार्स, टाटा मोटर्स कार शोरूम, टाटा मोटर्स कार शोरूम, ईवी कॉन्सेप्ट्स का, टाटा मोटर्स कार शोरूम। इसने क्या करा, अब जिस जिस पेज पे, जिस जिस वेबसाइट के पेज पे कार्स होंगे टाटा मोटर्स के, उसने वो सारे पेज मुझे लाके दे दिए। सो हमारी सेकंड कमांड ये काम करती है गूगल डॉक्स की। अब इससे क्या कर सकते हैं आप, जैसे आपको किसी वेबसाइट के बारे में रिसर्च करनी हो कि अपनी मार्केटिंग कैंपेन कैसे कर रहे हैं, या उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी हो, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या समथिंग रिलेटेड लाइक दैट, सो आप ये वाली कमांड यूज करके उस बारे में भी पता कर सकते हैं। सो दिस कमांड इज क्लियर। Yes, sir. अगर गाइज, अगर आप में से किसी को भी कुछ डाउट हो, प्लीज प्लीज डाउट पूछें, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि आप सब पढ़ रहे हैं। I will share you this document after the class, so don't worry, you will get everything. तो अब हम थर्ड कमांड रन करेंगे गूगल डॉक्स की। फाइल टाइप सेमीकोलन पीडीएफ साइट। सो ये वाली कमांड क्या करेगी गाइस? एनीवन हैव एनी आइडिया कि ये वाली कमांड क्या करेगी? जितना भी हेलो, पीडीएफ है उतना आ जाएगा। एग्जैक्टली ये सारी पीडीएफ को लाके हमारे पास हमारी पेज पे दिखा देगी। टाटा मोटर्स कंपनी की जितनी भी पीडीएफ होंगी, ये वो सारे वेब पेज हमें लाके दे देगी। लेट मी एंटर। अबे आ गया, पीडीएफ 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 इंजेक्टर रिटर्न फ्यूल क्वांटिटी मेजरमेंट अगस्त 2024 पीडीएफ। ये हमें इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के बारे में पता करने के लिए यूज कर सकते हैं वाली कमांड हम। मोहम्मद दानिश आलम निर्सा पीडीएफ पीडीएफ, इसने हमें सारी पीडीएफ लाके दे दी जो टाटा मोटर्स के वेब पेज पे एक्सेसिबल है। सो ये वाली कमांड ये काम करती है, आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं, और हम कोई सी भी फाइल टाइप मंगा सकते हैं। अगर मैं इससे बोलूं पीपीटी, अगर पीपीटी होंगी उस वेबसाइट पे तो पीपीटी भी लाके दे देगी। इसने एरर दिखा दिया हमें, मतलब पीपीटी नहीं पड़ी हुई। एक्सेल शीट्स, एक्सेल शीट्स भी दिखाई। सो दैट मीन्स कि टाटा मोटर्स वेबसाइट पे पीडीएफ और पीपीटी और एक्सेल शीट्स एक्सेसिबल नहीं है। पीडीएफ है तो उसने हमें पीडीएफ लाके दिखा दी। यू कैन ट्राई विद एनी ऑन अदर वेबसाइट्स, कुछ अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ लाके दिखा दी। सो दिस कमांड यूज फॉर दैट। एनीवन हैव एनी डाउट? हेलो, नो सर, इट्स क्लियर सर। ओके ओके, आई एम adding this command as well. Now we will learn fourth command.
site dot Tata Motors .com @ अब ये वाली कमांड क्या करेगी, TataMotors.com वेबसाइट पे जो जीमेल से रिलेटेड क्वेरीज होंगी, जो जीमेल से रिलेटेड डेटा पड़ा हुआ उस बारे में दे देगी। अब ये आपको किस लिए यूज हो सकती है वाली कमांड, ये हो सकता है आपको उनके वर्किंग प्रोफेशनल्स का डेटा दे दे, जो टाटा मोटर्स के एम्प्लॉय उनका डेटा मिल जाए, या वरना कोई हमें हेल्पलाइन की वेबसाइट मिल जाए, या वरना हमें ऑफिशियल्स जो टाटा मोटर्स के ऑफिशियल्स हैं जैसे सीईओ मैनेजर्स इन सब की इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो ये वाली कमांड हम उसमें यूज कर सकते हैं। देखो ये जितनी भी है, अब @gmail.com, अब gmail.com हमें कहाँ एक्सेसिबल होती है, कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे, कि अगर कॉन्टेक्ट अस पे है और कंज्यूमर की कोई प्रॉब्लम है, उस वाले पेज पे हमें वेबसाइट्स कॉन्टेक्ट नंबर मिलते हैं। सो ये हमें सारे कॉन्टेक्ट अस वाले पेज इसने हमें उठा के दे दिए, कॉन्टेक्ट अस। अगर हम इस पे किसी भी पेज पे जाएं, वी आर ऑन कॉन्टेक्ट अस पेज, नीचे जाके एड्रेस, ये हमें मिल गई जीमेल आईडी फॉर कॉन्टेक्टिंग दैट शोरूम ओनर, और ये कॉन्टेक्ट नंबर। सो दिस कमांड कैन बी यूज बाय दैट, ये वहां यूज हो सकती है। सो गाइस दिस कमांड इज क्लियर। हेलो, Yes. तो I'm copy pasting this as well। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क। ये हमारी 4th गूगल डॉक की कमांड है। और हरीश, डू हैव एनी डाउट? आपका माइक ऑन था। साइट डॉट amazon.com जो गाइस ये वाली कमांड है, ये कमांड भी कीवर्ड को चेक करती है और हमें उस हिसाब से रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो मैंने कमांड डाली amazon.com पे, जितने भी AWS वाले कीवर्ड्स हैं उसने मुझे सारे वेब पेजेस लाके दे दिए। Amazon वेब सर्विस, मैनेज AWS रिसोर्सेज, फ्री क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज, AWS ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशंस बाय Amazon, ये वाला पेज आप चेक कर सकते हैं। इफ यू गाइस वांट लिंक, सो आई कैन प्रोवाइड यू दैट लिंक एज वेल। और क्लाउड कंप्यूटिंग विद AWS सर्टिफिकेशन, Amazon वेब सर्विसेज, सारे AWS वाले पेज इसने AWS कीवर्ड को सिलेक्ट करके सारे AWS वाले पेज लाके दे दिए। देखो गाइस यहाँ पे इसने सिलेक्ट कर रखा है AWS, यहाँ पे AWS। तो दिस इज द कमांड, वर्क ऑफ दैट कमांड। ये भी कीवर्ड्स को काउंटर करके हमें वो सारे वेब पेज एक्सेस करा देती है। ये वाली कमांड क्लियर है आप सबको? जी सर। सफी आपको कुछ डाउट है? आपने माइक ऑन करा था। नो सर, नो सर। तो ये थी हमारी गूगल डॉक्स की कमांड। एट द एंड ऑफ द क्लास मैं आपको एक टूल भी दूंगा जिससे सारी कमांड आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, रन करना बहुत इजी हो जाएगा समझना। सो आई विल गिव यू 5 minutes टू परफॉर्म गूगल डॉकिंग कमांड्स हैंड्स ऑन बाय योरसेल्फ। आप अपनी मनपसंद की कोई भी वेबसाइट यूज करके गूगल डॉक कमांड यूज कर सकते हैं। आई विल गिव यू 5 minutes। ग्रेट शवि, आपने इनिशिएटिव लिया। मैं चाहूंगा आप अपनी भी कुछ अपनी तरफ की साइट्स को देखें और उनके बारे में रिसर्च करें, जिससे आपको और प्रैक्टिस होगी और आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। थैंक यू सफी, यू कैन ड्रॉप योर स्क्रीन सो वी कैन प्रोसीड फर्दर। थैंक यू।
सो दैट्स ऑल फॉर गूगल लॉगिन कमांड गाइस। आप इन कमांड्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और इन कमांड्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके और भी डॉक्यूमेंट निकालने की कोशिश करें। ये उस चीज में भी बहुत यूजफुल है। आप इन कमांड्स को मर्ज करके भी एक कमांड बनाएं और उसे परफॉर्म करने की कोशिश करें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल पाए। सो वी विल प्रोसीड फर्दर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फुटप्रिंटिंग में डोमेन फुटप्रिंटिंग रिलेटेड टू वेबसाइट फुटप्रिंटिंग। अब हम वेबसाइट कैसे फुटप्रिंट करेंगे? सो फॉर फुटप्रिंटिंग वेबसाइट आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज आप सब अपने लैब सेटअप कर लें, अपने काली लिनक्स और अपने हर टूल को खोल लें। Okay, sir. स्टार्ट है? ग्रेट ग्रेट। लेट मी ओपन माय टर्मिनल। अगर आपको अपने काली लिंक्स के टर्मिनल के फॉन्ट का साइज बड़ा करना है, यू कैन गो विथ कीज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आइकन ऑफ सिंबल। इज दिस विजिबल टू एवरीवन? मेरा काली लिंक्स Yes, sir. Visible है। ओके। Yes, sir, visible. सो कंट्रोल क्या बोले सर? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सिंबल ऑफ प्लस सिंबल ऑफ एडिशन, सिंबल ऑफ एडिशन। गॉट इट हरीश? हुआ आपका? Yes, sir, got it. ओके। जी सो सर, हो लेट गया मी सर। गेट पहले रूट एक्सेस बाय sudosu। sudosu कमांड जो होती है आपको रूट एक्सेस प्रोवाइड करने में काम करती है, कि जितनी भी आप कमांड रन कर रहे हैं वो आप एडमिन के प्रिविलेजेस से कर रहे हैं। एडमिन के प्रिविलेजेस बहुत होते हैं, बहुत सारी प्रिविलेज मिलते हैं आपको, बहुत सारे स्पेशल फीचर्स आपको ग्रांट करते हैं एडमिन प्रिविलेजेस में। सो पहले मैं एडमिन प्रिविलेज में आ जाऊं, sudosu एंड आई हैव टू टाइप माय पासवर्ड। अब यहाँ पे आ गया रूट काली। दैट मीन्स मेरे को एडमिन एक्सेस मिल चुका है। अब मैं एडमिन बन चुका हूं, अब मैं उस बिहाफ पे सारी कमांड रन करूंगा। सो डोमेन के बारे में पता लगाने के लिए, हमें डोमेन की इंफॉर्मेशन, डोमेन की फुटप्रिंटिंग करने के लिए वी विल यूज मल्टीपल टूल, बट द बेस्ट टूल guys, I have filtered out very best tools, very easy tools that you can run by own, and it is आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उन टूल्स को चलाने में। सो जो पहला टूल मैं यूज करूंगा, Whois। वैसे प्री इंस्टॉल्ड होता है हर उसमें लिनक्स में, अगर आपके में नहीं है सो यू कैन गो विद दिस कमांड sudo apt install whois। अब जैसे मैंने मेरे लैपटॉप में तो इंस्टॉल्ड है, तो उसने दिखा दिया whois ऑलरेडी द न्यूएस्ट वर्जन। अगर आपके में नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड आई होप कि आप सबके में डाउनलोड हो। हेलो, डाउनलोड है आप सबके में? हेलो एवरीवन, आप सबके में डाउनलोड है या यू वांट कमांड एज वेल? Just let me check. डाउनलोड है? हरीश, आपने कुछ बोला? सर मैं चेक कर रहा हूँ, थोड़ा 1 सेकंड। आप चेक कर लो, तो वी कैन प्रोसीड फर्दर। अगर आप सबके में डाउनलोड है तो, जिससे आप हैंड टू हैंड कमांड भी रन कर पाए। गॉट इट गाइस? सबको पता चल गया? शुड आई गो अहेड? मैं बढ़ू आगे? हेलो, आई एम गोइंग फॉरवर्ड गाइस। सो Yes, sir, आगे who is
जी सर, कौन? हरीश, आपने बोला कुछ? यस सर, आगे बढ़िए सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। तो जो हमारा हुइस टूल है, ये हमारी वेबसाइट के डोमेन नेम, रजिस्ट्रार डोमेन आईडी, सर्वर्स, यूआरएल, क्रिएशन डेट, एंडिंग डेट, इस सब के बारे में पता करता है। सो लेट मी गो विद सिंपल कमांड हु इज, मैं अपनी वेबसाइट bizlearning.com के बारे में पता करता हूँ। आप अपनी मनपसंद कोई सी वेबसाइट के बारे में पता कर सकते हैं एंड लेट मी हिट एंटर। सो क्या हुआ, पहले मैं तो आपको कमांड समझा दूं। हु इज bizlearning.com, हुईज जो है हमारा टूल है जो कि वर्क कर रहा है, और bizlearning.com क्या है, मेरी वो वेबसाइट है जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप कोई सी भी वेबसाइट लिख सकते हैं अपने मनपसंद की, टाटामोटर्स.com, विद्यांत इन्फो सिस्टम्स.com, इंटेलीपार्ट.com, amazon.com, कोई सी वेबसाइट। सो अब इसने हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। डोमेन नेम क्या है, bizlearning.com। रजिस्ट्री डोमेन आईडी, ये क्या होती है, ये हर किसी डोमेन होल्डर को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करी जाती है, रजिस्ट्री डोमेन आईडी। हु इज सर्वर, किस पे ये वेबसाइट होस्टेड है, godaddy.com पे। यूआरएल, ये रहा godaddy का यूआरएल, अपडेटेड 2023 11 11वां महीना 5, मतलब है सितंबर में, सॉरी नवंबर में अपडेट करी गई थी। क्रिएट कब करी गई थी, ये क्रिएट हुई थी 4 में, मतलब अप्रैल में वेबसाइट क्रिएट हुई थी। इसका होस्टिंग प्लान कब एक्सपायर हो जाएगा, 2025 4 27 तारीख को इसका होस्टेड प्लान एक्सपायर हो जाएगा। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन यू कैन गेट फ्रॉम whois.com वेबसाइट। अब अगर हम थोड़ा नीचे जाएं तो हमें रजिस्ट्रेंट के बारे में भी पता चलेगा कि ये वेबसाइट किसके नाम पे रजिस्टर्ड है और उसकी कॉन्टैक्ट आईडी क्या है, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे तो ये सेम इंफॉर्मेशन। ये रहा गाइस, रजिस्ट्रेंट नेम, रजिस्ट्रेशन प्राइवेट, रजिस्ट्रेंट ऑर्गेनाइजेशन, डोमेन वेब प्रॉक्सी। ये हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा, डोमेन्स प्रॉक्सी। सो गाइस, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? सो दिस इज द प्रोटेक्शन एक्ट। एक प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2021 में, जीडीपीआर, जनरल डोमेन प्रोटेक्शन रेगुलेशन। सो उसकी वजह से जो रजिस्ट्रेंट होता है, जिसके नाम पे डोमेन रजिस्टर्ड होता है, उसकी इंफॉर्मेशन हाइड कर दी गई है। पहला रीजन ये हो सकता है कि प्रोटेक्शन एक्ट की वजह से इंफॉर्मेशन हाइड कर दी हो, कि ये रजिस्ट्रेटेड नेम नहीं बता रखा, ना मैं ऑर्गेनाइजेशन बता रखी, ना स्ट्रीट सिटी, कुछ भी नहीं बता रखा इन्होंने हमें। और दूसरा रीजन है प्राइवेसी प्रोटेक्शन सर्विसेज। कुछ जो होते हैं डोमेन होल्डर्स, वो हु इज गार्ड करके एक प्राइवेसी प्रोटेक्शन सर्विस होती है जो उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को हाइड करे रखता है बाय शोइंग प्रॉक्सी इन्फोज। वो उनकी रियल इंफॉर्मेशन के बदले प्रॉक्सी इन्फो डाल देता है, जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नेम प्राइवेट कर दिया, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम प्रॉक्सी कर दिया, स्ट्रीट प्रॉक्सी, ये सब हमें प्रॉक्सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सो दैट्स वाई हो सकता है इन्होंने कोई सर्विसेज दे रखी हो प्राइवेसी प्रोटेक्शन की, इनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को छुपाने के लिए। सो वी गॉट, यहाँ पे हमें सर्वर के नाम पता चल गए, जो सर्वर अभी वर्क कर रहे हैं। अगर आप क्वेरी करेंगे इस वेबसाइट पे जाके, सो ये सर्वर ही आपको रिस्पॉन्स करेंगे। सो एक सर्वर किस काम के गाइस, आप इन सर्वर पे पोटेंशियली अटैक कर सकते हैं, इन सर्वर को मैनिपुलेट करके इनसे डेटा निकाल सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस इंफॉर्मेशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। सो टर्म्स ऑफ यूज, दैट्स इट, यही हमें काम की इंफॉर्मेशन मिली। हो इससे आई होप आप सबको रिजल्ट समझ में आया हो। हेलो, हेलो एवरीवन, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। शुरू शुरू में चीजें बहुत वैसी लग नो सर, सकती हैं। क्लियर सर। जी हरीश, मैं बोल रहा हूँ क्लियर सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं है हरीश। प्लीज मैसेज मी। तो आई होप आपको रिजल्ट समझ में आया हो। हु इज हु इज कमांड का इसने हमें रजिस्टर्ड डोमेन नेम, डोमेन आईडी, हु इज, उसका सर्वर कौन है, और यूआरएल, ये सब प्रोवाइड करा। सो वी विल मूव अहेड
अब हम चेक करेंगे इंफॉर्मेशन अबाउट सर्वर्स और डीएनएस रिकॉर्ड्स। तो डीएनएस रिकॉर्ड्स चेक करने के लिए you have to wait, cause in DNS enumeration I will teach you everything in depth, but for now I will provide you a tool for checking DNS records. It is very great tool, DNS checker. आप DNS लुकअप पे जाएंगे एंड टाइप अबे गाइस क्या करेगा, bizlearning.com हमने अपने यूआरएल डाल दिया जिस वेबसाइट के बारे में पता करना है। अब हमें ये सारे रिकॉर्ड टाइप्स के बारे में, ये सारे डीएनएस रिकॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ए 4A, CNAME, MX, NS, PTR। अब हम डीएनएस सर्वर किसे रखेंगे? अपना गूगल को ही रखेंगे, क्योंकि गूगल हम हमेशा गूगल यूज करते हैं। गूगल एक लायबल सर्वर भी है। सो व्हेन आई हिट एंटर, लुकअप डीएनएस करूंगा जब मैं एक्सेप्ट। सो गाइस सी, इसने हमें ए रिकॉर्ड के बारे में प्रोवाइड कर दिया। ए रिकॉर्ड क्या होता है? ए डीएनएस रिकॉर्ड जो हमें IPv4 प्रोवाइड करता है। ए IPv6 प्रोवाइड करता है। सीनेम वाला रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। MX रिकॉर्ड के बारे में प्रोवाइड कर दी इसने इंफॉर्मेशन, और NS रिकॉर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। सो दैट्स व्हाई दिस वेबसाइट इज वेरी इजी टू यूज और बहुत कंफर्टेबल वेबसाइट है। यहाँ पे जस्ट आपको होस्ट का, डोमेन का नाम प्रोवाइड करना है और ये आपको डीएनएस रिकॉर्ड्स प्रोवाइड कर देगा। सो आई थिंक आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हेलो, नो सर, डाउट नहीं। श्योर। सो लेट मी मूव अहेड। अब आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन तो मिल गई वेबसाइट के बारे में, कि उसका होल्डर कौन है, होल्डर की इंफॉर्मेशन क्या है, वेबसाइट कब बनी, रजिस्टर्ड आईडी क्या है, सर्वर कौन कौन से हैं, और वेबसाइट कब क्रिएट हुई थी, कब वो रजिस्टर्ड हुई थी, और डीएनएस रिकॉर्ड्स के बारे में पता चला। एंड लास्ट वी विल चेक अबाउट वन मोर थिंग अबाउट इट सर्वर्स, सर्वर के नाम, अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट सर्वर्स। सो मैं अपने काली पे आ गया एंड आई विल राइट सिंपल कमांड dig ns। अब dig क्या है? ये भी एक टूल है जो कि हमें सर्वर्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। अगर गाइस आप सब में डाउनलोड है तो इट्स वेरी ग्रेट, अगर डाउनलोड नहीं है सो आई विल suggest you to download it by sudo apt install dig unable to locate package। इसका नाम क्या है? sudo apt install dig ns। ये प्री इंस्टॉल टूल है गाइस, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग एरर। ये पहले से डाउनलोड रहता है, आप सबके काली लिस्ट में डाउनलोड है। यू हैव टू चेक इट बाय टाइपिंग सिंपल कमांड dig। आ गया, इट इज रनिंग इन माय सर्वर, तो मतलब है मेरे में डाउनलोडेड है। हेलो, आई होप है आप सबके में भी डाउनलोडेड हो। अगर आप सबके में डाउनलोड नहीं है, यू कैन डाउनलोड इट बाय रनिंग वेरी सिंपल कमांड sudo apt install dig। Sir, actually I'm unable to open. So What? actually I'm unable to open my virtual machine. So I'm facing some problem in my virtual machine. So I don't know what is going on. Okay. So don't worry, I will provide you notes. And if you face more problems, so you can contact with us, our virtual support team that will help you कि आपकी virtual machine में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। क्या एरर आ रहा है आपको हरीश? तो एक्चुअली मेरा ओपन नहीं हो रहा है, मुझे क्यों पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। वर्चुअल मशीन ओपन नहीं हो रहा है, वो आपने Yes, ओपन sir. करके छोड़ दिया होगा, फिर आपने अपना सिस्टम जब शट Sir, डाउन more, कर दिया more. होगा, दैट्स व्हाई ये एरर हो जाता है। देखते हैं अभी, यू कैन शेयर अ स्क्रीन सो वी कैन सी व्हाट्स गोइंग ऑन। Okay, just let me check. Yeah, Sure. I'm sharing.
Sharing. Just 1 second. सर आप चाहे तो क्लास को कंटिन्यू कीजिए, मैं आपको 1 मिनट में अपडेट करता हूँ। अगर ये लास्ट टाइम ओपन नहीं हुआ तो मैं आपको अपडेट करता हूँ सर। श्योर हरी श्योर, जैसा भी हो आप बता देना। सो वी विल कंटिन्यू। सो डिग पे थे हम, डिग पे। सो जो डिग टूल डाउनलोडेड है मेरे में, अगर आप में डाउनलोड नहीं है तो यू कैन डाउनलोड इट बाय sudo apt install dig। अब मैं डिग की एक सिंपल सी कमांड रन करूंगा, डिग ns target bizlearning Jatin sir, डॉट please कॉम। share your bizlearning डॉट screen. कॉम आपका LMS पोर्टल सर है। स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। अच्छा Yeah, स्क्रीन नहीं please दिख रहा, share. सॉरी। इज इट विजिबल गाइज? Yes, यस please सर। continue. हाँ, तो मैं डिग की एक सिंपल सी कमांड रन करूंगा, डिग nsbizlearning.com एंड व्हेन आई हिट एंटर, अब इसने मेरे को उसके सारे रनिंग सर्वर्स के बारे में बता दिया। आंसर सेक्शन, here इसके रनिंग सर्वर, that naming ns2.dnsparking.com, और उसके आईपी एड्रेस के बारे में बता दिया 169 159 24.201 169 162 159 25.42। IPv6 एड्रेस भी प्रोवाइड कर दिया इसने मेरे को। अब मैं आपको कमांड समझाऊं तो ये कमांड डिग, डिग तो आपका टूल है, और ns स्टैंड फॉर नेम सर्वर, नेम सर्वर, और सर्वर ऑफ व्हाट, bizlearning.com। सो इसने क्या करे, इसने सारे सर्वर्स के नाम प्रोवाइड कर दिए विद देयर आईपी एड्रेसेस bizlearning.com के। अगर आप bizlearning.com पे अभी कोई क्वेरी जनरेट करेंगे या अभी कोई वर्क करेंगे bizlearning.com पे, सो ये दो वही मेन सर्वर होंगे जो आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे, ns12 ns2 parking.com ns1 parking.com। ये दोनों ही सर्वर आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर रहे होंगे। सो इस इंफॉर्मेशन का फायदा क्या है? So guys, we can launch a potential attack on server as well. We can launch a query, SQL query on that, जिससे हम इन्हें मैनिपुलेट करके इनसे डेटा निकलवाएं, इनके डेटा बेस से डेटा निकलवा सकते हैं। That's why this information is very important. So I, in this footprinting session, I have told you to Google Docs command and footprinting about website. So आपको 3 कमांड्स में कितनी सारी इंफॉर्मेशन मिल गई? Let me update it in Notepad as well. Website footprinting. First we who is tool on Kali Linux, जहां पे हमने एक बहुत सिंपल सी कमांड रन करी थी, who is target.com। आप अपने हिसाब से टारगेट को मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई सी वेबसाइट आप यूज कर सकते हैं। target.com। दूसरा हमने यूज किया था DNS चेकर, for checking DNS records, and तीसरा we have worked on dig tool। by applying very simple command dig ns target.com। and guys, I am pinning command here for downloading tools as well। अगर आप सबको tools में डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, tools डाउनलोड करने में, you can write this command sudo apt install tool name। बस आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप टूल का नाम लिख रहे हैं वो करेक्ट हो। ये गाइस मैंने टूल नेम ब्रैकेट में इसलिए डाला जिससे आपको याद रहे, वरना आपको जब कमांड में लिनक्स में आप कमांड रन करेंगे तो आपको ब्रैकेट नहीं यूज करने हैं। सिंपल यू हैव टू राइट sudo apt install tool name and that will download your tool। So
we will done for website footprinting as well. And now I will give you 15 minutes to perform all this task, everyone. So anybody is interested for showing their screen? Let me add timer as well. हरीश, आपका डाउट सॉल्व हुआ? मेरा आपकी सर काली ओपन लिंक्स नहीं हो का रहा है। इश्यू ओपन नहीं हो रही है? You can share your screen, Harish. Yes, sir. Till then, everyone, please perform your task. 15 minutes for. It is. Please, Harish, please share your screen. Everyone, please perform your task. And anyone face any issue, please tell me. एकदम इसे अपनी वर्चुअल मशीन को ऑफ करके हरीश आप कैंसिल कर दो। यहां से नहीं, ऊपर से हाँ, पावर ऑफ। इसे भी काट दो। आपका जैसे इंटरफेस आ रहा है मेरा ऐसे नहीं आ रहा है सर। व्हाट? क्या? मतलब आपका जैसे आता है सर लाइब्रेरी हो के लेफ्ट साइड में, मेरा तो सर ऐसा नहीं आ रहा है। तो कुछ प्रॉब्लम है क्या सर अच्छा उसमें सर? अच्छा, यू कैन गो ऑन व्यू। यहाँ से लाइब्रेरी जनरेट कर सकते हैं। ऑटो साइज नीचे, कस्टमाइज लाइब्रेरी आ गया। तो मेरा सर दिखा रहा है 4 दिखा रहा है अभी इधर। तो इसमें कौन सा एक्टिव है पता नहीं चल रहा है। क्या दिखा रहा है? सर मेरा 4 दिखा रहा है इधर वर्चुअल मशीन। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप पहले इनमें से रन करके देखो कौन सी आपकी रियल मशीन है। बाकी तीनों तो डिलीट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके सर। हिट एंटर, हिट एंटर। Everyone, please perform website footprinting task. If you face any issue, please let me know. दिस इज वेरी इजी। मैंने सिर्फ 3 कमांड्स में आपको पूरी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन लाके प्रोवाइड कर दी। कौन कौन उसका डोमेन होल्डर है, डोमेन नेम, और अबाउट इट्स सर्वर्स, अबाउट डीएनएस रिकॉर्ड्स, एवरीथिंग। टाइप और यूजर नेम एंड पासवर्ड। क्या हो रहा है? अरे, पावर ऑफ क्यों कर दिया आपने? सर उसमें नहीं आ रहा है। मैं 2-3 बार ट्राई किया हूँ, पीछे भी टाइप किया करने था का ऑप्शन तो नहीं वो आ रहा नहीं है? हो रहा है। टाइप करने। हाँ सर, टाइप करने के लिए नहीं आ रहा है। मैं टाइप कर रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहा है। अरे, आपने ऑफ क्यों कर दी? वो जो पावर ऑन का बटन है ना ऊपर, आपके टास्क बार में, ऊपर वाले टास्क बार में, तो एक्चुअली वो ग्रीन वर्चुअल रंग का। मशीन में यूज नहीं कर रहा था। एक्चुअली सर शुभम सर के साथ मिलके मैं दूसरा एक बनाया था, तो वही उसी को ढूंढ रहा हूँ कौन सा है उसमें। अरे, ग्रीन बटन के बराबर वाला जो बटन था वो आपकी हेल्प कर देता, उससे आप अंदर मशीन के अंदर एलोकेट हो जाते। आपने ऑफ ही कर दी एक्चुअली मशीन। सर कोई नहीं, एक्चुअली इस मेरा वाली को जो रन करके देखो। तो अभी ओके सर। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, ये हम मेरा जो इसमें 4 है, 4 में से शुभम सर के साथ मिलके एक में बनाया था, वही अच्छे से चल रहा था। तो उसी को ढूंढ रहा हूँ कौन सा है। ओके ओके।
हरीश आप इतने करके देखो, और अगर अब अंदर जाने का ऑप्शन ना आए तो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। आपका जो ये इक्वल का साइन बना रहा है, स्टैंडिंग इक्वल, इसके बराबर में जो है, क्लॉक के बराबर में ऊपर, काली लिंक्स के यस सर। ऊपर, इस वाले से एंटर करने की कोशिश करना है, फिर यूजर नेम और पासवर्ड डालने का आपको एक्सेस मिल जाएगा। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आए, प्लीज कॉन्टेक्ट मी, यू कैन ड्रॉप योर स्क्रीन एज वेल। ओके ओके। अब कोई और अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहेगा फॉर शोइंग कि आप क्या कर रहे हो वेबसाइट फुटप्रिंटिंग में? सफी, राजा, अजय, प्लीज कम अप। हरीश का तो अभी इशू आ रहा है। हरीश, व्हेन यू रिजॉल्व योर इशू यू कैन कम अप एज वेल। Jatin sir, can I share my screen? श्योर 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 अजय। Okay, wait a second. Is it visible? Not visible right now. Yeah, visible. Please. Okay. Everyone, please perform as much as hands on you can. जितने आप hands on प्रोवाइड परफॉर्म करोगे अपने हाथ से, उतना आपको कमांड्स भी लर्न होती जाएंगी और आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि अब आगे मुझे क्या करना है, किस इंफॉर्मेशन मेरे काम की है, अब आगे मुझे क्या करना है, जिससे मैं समझ पाऊं कि अब कैसे हैक करना है, क्या करना है। दैट्स व्हाई प्लीज फोकस ऑन मोर हैंड्स ऑन। Yes, sir, I'm ग्रेट getting अजय, ग्रेट। from result from this command. आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल गई certifiedethicalhacker.com डोमेन के बारे में। Yes. Sir, next command कौन सी थी? Can you please tell me? Next command, you have to write dig ns certifiedethicalhacker.com. dig is your tool. ns what is? ns stand for name server. ये सर्वर के नेम और आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा आपको। Okay. It is right. हाँ, राइट राइट, प्लीज एंटर। सी, जो इसके डीएनएस सर्वर का नाम है ns1.namefind.com, ns2.namefind.com, और Yes. Let me try another website. श्योर श्योर। ये आपके पड़ोस का स्कूल होगा, दैट्स व्हाई। Yes. Yeah, I'm getting results. Great. And first task, third task you have to perform, Ajay, or you have to go on DNS checker and please try to get some DNS records as well. Okay. Yes, this is the website. Yes, this is the website. Let me paste this URL on Notepad as well. I think ये वो website नहीं है जो आप यूज कर रहे थे। क्या हो गया अजय? ये वो website नहीं है सर जो आप यूज कर रहे थे। एक मिनट में आपकी स्क्रीन देखता हूँ एक बार। नहीं नहीं, ये वाली भी नहीं है, यही थी DNS चेकर। प्लीज अब DNS चेकर पे जाइए। बट इसमें रिजल्ट नहीं आ रहा है। DNS लुकअप पे जाना पड़ेगा आपको। हम्म, नहीं नहीं, DNS चेकर पे रहिए, DNS चेकर पे रहिए। हम्म, गो बैक। इसी के अंदर ना। हाँ, DNS लुकअप ऊपर दिख रहा है ना, होम के बराबर में। हाँ हाँ गया। DNS लुकअप, या यहाँ पे आप ओके। वेब डोमेन का नाम टाइप कीजिए।
Yes, I am getting results. ग्रेट। इसके अंदर आपको कुछ कुछ रिकॉर्ड्स मिलेंगे, जो रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे डोंट वरी, वी विल परफॉर्म जब डीएनएस एन्यूमरेशन, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि बाकी रिकॉर्ड्स को भी कैसे फाइंड आउट करना है और इन रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है एज वेल। Okay. ओके, so thank you Jay for your initiative and Okay. it was great। आपने Now सारे टास्क I'm परफॉर्म dropping my करे। screen. प्लीज रिपीट अब मल्टीपल वेबसाइट्स को और आप चेक करें जिससे आपकी भी हैबिट क्लियर हो जाए और आपको कमांड्स भी याद हो जाए। Okay. सफी आप अपनी स्क्रीन शो करना चाहेंगे? एनीवन इज अप? सफी, राजा, हरीश। हरीश आपका हुआ क्लियर? नहीं सर, नहीं हुआ। तो अभी क्या करना है सर? वहाँ पे फिर भी नहीं आ रहा है पासवर्ड, पासवर्ड के लिए। आपका पासवर्ड गलत जा रहा है? नहीं नहीं, पासवर्ड टाइप ही नहीं हो रहा है सर। टाइप ही नहीं हो रहा है? आपने उससे एंटर, अजय कैन यू प्लीज ड्रॉप योर स्क्रीन? Yeah, I'm dropping. प्लीज हरीश। स्क्रीन शेयर करना है सर। हाँ आप कीजिए, दिखाइए क्या प्रॉब्लम आ रही है। यही है सर। आपने इस वाले आइकन पे क्लिक किया, काली लिनक्स के ऊपर जो आइकन है, इसके हाँ, बराबर वाला, ऑलरेडी बराबर किया वाला। हूँ। ये सर, हाँ कीजिए कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए। किया हूँ सर। अब टाइप करने की कोशिश करना, एक बार पासवर्ड पे क्लिक कीजिए एंड देन टाइप। नहीं हो रहा है सर। नहीं हो रहा? दैट मीन्स उसमें कुछ एरर चल रहा होगा आपकी काली लिनक्स पे। यू कैन एक बार आप रीस्टार्ट कर दीजिए काली लिनक्स को अपनी। नहीं, इनके में कुछ एरर नहीं है जतिन सर। आई थिंक इन्होंने परमिशन को डिनाई कर दिया है। अच्छा, नहीं नहीं, मैं कुछ वो परमिशन को कुछ नहीं किया हूँ, जैसा था वैसा ही है। नहीं, वो स्टार्टिंग में परमिशन के लिए बोलता है कि आपको परमिशन देनी है नहीं देनी है आपको माउस या कीबोर्ड का यूज के लिए। आई थिंक आपने डिनाई कर दिया होगा। नहीं, ऐसा तो कुछ अभी तक नहीं मांगा है परमिशन। अभी कुछ दिन पहले यूज कर रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। अभी की प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अंदर माउस से राइट क्लिक कीजिए और फिर एंटर कीजिए। एक सेकंड सर, मैं रिस्टार्ट किया हूँ वहाँ में। आई थिंक अजय इज राइट। हरीश, अगर आपकी पहले काली लिनक्स ठीक चल रही थी बनाने के बाद? हाँ सर, चल रहा था सर। हाँ, आज मैं ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आई किया है। हूँ। हाँ सर, आज ही प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप एक बार इसे रीस्टार्ट करके ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम ना आए। अगर ऐसा नहीं होता है सो बाय नाउ आज की तारीख में हम आपकी हेल्प करेंगे टू क्रिएट न्यू काली लिनक्स एज वेल। डोंट वरी, डोंट हेजिटेट। ओके सर, ओके। Yeah, Arish, you can connect with me and Jatin sir also. यस यस, अजय विल हेल्प यू। श्योर श्योर Yeah, I can. श्योर श्योर। And if issue is not resolved, you can contact me as well. Please type to हो गया, हो गया। सर अभी तो एक ही लेटर हुआ है, वो और कुछ नहीं हो रहा है। एक ही लेटर हो रहा है मतलब फिर आपकी उसमें कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एक लेटर टाइप हो गया दैट मीन्स आपका कीबोर्ड तो कनेक्टेड है आपकी वर्चुअल मशीन से। हाँ आप एक बार रीस्टार्ट करके देखिए अपनी वर्चुअल मशीन को, क्या पता इट विल रिजॉल्व दैट इशू। रईस अदरवाइज भाई, आप एक काम कीजिए। आप एक बार ये VMware वर्कस्टेशन जो एप्लीकेशन है ना, इसको पूरा क्लोज कीजिए, इसको दोबारा से लॉन्च कीजिए। नॉट ओनली VM, पूरा एप्लीकेशन। ओके ओके, मैं चेक करता हूँ सर। आप थोड़ा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए सर, मैं चेक करता हूँ एक बार। ओके। कोई और अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहेगा? सफी, राजा प्लीज। अगर आपको
किसी को भी डाउट हो कुछ, प्लीज कम अप। इफ यू वांट आई कैन पिन कमांड्स ऑन चैट एज वेल, सो आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार सकें। अदरवाइज क्लास के बाद तो मैं आपको नोट्स भेज ही दूंगा। सफी, राजा, प्लीज कम अप। आवर टाइम इज डन। Jitin sir, you can continue if no one want to share their screen. श्योर श्योर अजय, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, सो आई एम कंटिन्यू राइट नाउ। हमारा टास्क परफॉर्म करने का टाइम भी खत्म हो गया। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर योर वेबसाइट फुटप्रिंटिंग एंड रिकंसाइनेशन मॉड्यूल, जिसमें आपने गूगल डॉक्स कमांड सीखी और वेबसाइट फुटप्रिंटिंग कैसे करते हैं उस बारे में सीखा। एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, आप अभी के अभी हैंड्स ऑन परफॉर्म करें। अगर आपने नहीं करे हो सो कोई वरी नहीं, मैं आपको जब नोट्स भेज दूंगा तब तो बिल्कुल परफॉर्म करें। एंड ट्राई टू डू मोर हैंड्स ऑन, जिससे आपको और भी प्रैक्टिस हो एंड आपको हैंड्स ऑन करते करते ही क्लैरिटी आएगी कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आगे क्या परफॉर्म करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई। सो नाउ वी आर गेटिंग ऑन scanning module, where we have to scan networks, और नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे हम इस वाले मॉड्यूल में। सो फॉर परफॉर्मिंग इट, लेट मी क्लियर ऑल दिस। क्लियर। सो गाइज, आई एम ensuring Jitin that sir, आप सबके काली you लिंक्स ऑन forgot हो। to share your screen. सॉरी, वैसे मैं कुछ कर नहीं रहा था, मैंने अपना काली लिंक्स ऑन कर लिया है और आई होप आप सबके भी काली लिंक्स चल रहे हो। मेरी शेयर स्क्रीन इज विजिबल? Yes, it is visible. ओके। सो गाइज, अब हम काली निक्सन नेटवर्क स्कैनिंग करेंगे। सो इतने सारे टूल हैं, बहुत सारे टूल हैं स्कैनिंग के लिए। एंग्री आईपी स्कैनर, एनमैप, नेट डिस्कवर, मास स्कैन और पिंग स्कैनर, एच पिंग, मल्टीपल टूल्स, डजन ऑफ टूल्स। बट आई हैव सिलेक्टेड द बेस्ट टूल फॉर यू गाइज, दैट्स कॉल्ड एनमैप। एनमैप क्या करता है, आपको जल्द से जल्द रिजल्ट प्रोवाइड करेगा और इसकी कमांड्स बहुत इजी टू लर्न है और बहुत एक्शनेबल कमांड्स हैं। सो वी विल परफॉर्म आवर नेटवर्क स्कैनिंग बाय एनमैप। सो उसके लिए पहले मेरे को अपना आईपी राउट, नेटवर्क आईडी याद होना चाहिए और जिस मशीन पे मैं अटैक करने वाला हूं उसका आईपी पता होना चाहिए। सो फॉर दैट आई हैव ओपन माय विंडोज वीएम एज वेल। मेरी जो टारगेट मशीन होगी वो होगी विंडो 10 मेरी वीएम। सो मैं इसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता हूं बाय रनिंग कमांड प्रॉम्प्ट। अगर कमांड प्रॉम्प्ट को रन करने की शॉर्टकट कीज होती है विंडो प्लस आर। Please remember that window plus R, you can open a command prompt and then you have to type cmd. cmd मेरा पहले से रन हो रखा था, cmd। ओके। सो फॉर नोइंग योर आईपी एड्रेस, अपना आईपी एड्रेस पता करने के लिए आपको एक सिंपल सी कमांड रन करनी है, आईपी config, देन एंटर। अबे आपको अपना IPv4 बता दिया, ये रहा आपका IPv4 192.168.1.11। सबनेट मास्क बता दिया, सबनेट मास्क मतलब एक क्लास सी का सबनेट मास्क है, डिफॉल्ट गेटवे बता दिया और समथिंग लाइक दैट। सो मेरे को मेरा IPv4 मिल चुका है मेरी टारगेट मशीन का। सो आई विल गेट ऑन माय काली लिनक्स। अब मैं nmap टूल रन करूंगा, nmap। जैसे कि गाइस, ये तो मेरी काली लिनक्स में प्री इंस्टॉल्ड था। अगर आप सबकी काली लिनक्स में nmap इंस्टॉल्ड नहीं है, सो यू कैन रन वेरी सिंपल कमांड sudo apt install nmap, एंटर। जैसे मैंने कमांड रन करी, nmap इज द ऑलरेडी न्यूएस्ट वर्जन, इसने मुझे दिखा दिया। सो दैट मींस मेरे में तो ये पहले से प्री इंस्टॉल था। सो या वी विल मूव फॉरवर्ड। सो गाइस, अब nmap मेरे को पता चल गया। अब मेरे को अपना नेटवर्क स्कैन करना है, अपने नेटवर्क स्कैनिंग करनी है। उसके लिए मेरे को मेरे नेटवर्क आईडी पता होनी चाहिए।
So to find out my network ID, I will run very simple command known as IP route. जैसे ही मैंने अपनी IP route कमांड रन करी, इसने मेरे को मेरी नेटवर्क आईडी प्रोवाइड कर दी 192.168.1.0/24. इट इज माई नेटवर्क आईडी जिसमें मैं कनेक्टेड हूं और बाकी सारी डिवाइसेस भी कनेक्टेड हैं. सो नाउ आई विल स्टार्ट रनिंग कमांड nmap हाइफन. पहले मैं सब चीज अपडेट कर दूं उसमें. वेबसाइट फुटप्रिंटिंग sudo apt install tool name. guys, I forgot to tell you one thing. जैसे हमने हुइस काली लिनक्स पे रन करा, वैसे काली Okay. लिनक्स जो हमारा हुइस टूल है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से भी आता है. सो आप इसको अपने उस पे क्रोम पे भी रन कर सकते हैं. लेट मी शो यू वन डेमोस्ट्रेशन ऑफ हुइस ऑन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एज वेल. ये आ गया. अब यहाँ पे अपना डोमेन आप प्रोवाइड करेंगे. सी इट प्रोवाइडेड टू वेबसाइट ऑल दैट इंफॉर्मेशन जो हमें पहले मिली थी, वो सारी इंफॉर्मेशन इसने अभी भी प्रोवाइड कर दी. सो ही इट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑफ हुइस. हुइस काली लिनक्स पे टूल भी है. अगर आप उस पर कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे, सो आप इस टूल को भी यूज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई एम mentioning it on our notepad as well. Or you can go with GUI Whois by Chrome. So let's move ahead. Till right now, everything is clear to everyone. Please speak. आप सबको सब Yes, कुछ sir. क्लियर है? Hello, everything is clear to everyone till now? Yes, Yes, sir. sir, clear, Everything sir. is clear. Okay, Ajay. So we are going ahead, and now we will do about scanning. Scanning. So before deep diving into it, आप सबको पता है स्कैनिंग क्या होती है, क्या चीज है स्कैनिंग? Anyone, please. तो स्कैनिंग मतलब उसमें कुछ लूप होल्स है क्या ढूंढना है वो ये? इट इज नॉट अबाउट गेटिंग लूप होल्स. लूप होल्स तो वर्नरेबिलिटीज होती हैं जो हम बाद में फाइंड करेंगे. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, एन्यूमरेशन, ये तीनों एक ही तरह के टॉपिक हैं जिसमें हम अलग अलग चीजों के बारे में अलग अलग टूल से इंफॉर्मेशन ही निकालते हैं. जैसे हमने एन्यूमरेशन में फुटप्रिंटिंग में वेबसाइट की इंफॉर्मेशन निकाली, गूगल डॉक से वेबसाइट के कुछ इंपॉर्टेंट कुछ डीप इंफॉर्मेशन निकाली गूगल डॉक्स कमांड से है वेबसाइट के बारे में. अब हम स्कैनिंग पे, स्कैनिंग में हम नेटवर्क के बारे में निकालेंगे. जैसे आपका कोई टारगेट है, हम उसके नेटवर्क के बारे में निकालेंगे कि उसके नेटवर्क में कौन कौन है, कौन कौन से डिवाइसेस हैं, कौन कौन से डिवाइसेस के ओपन पोर्ट्स हैं, और कौन कौन सी सर्विस रन कर रहे हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, और कौन कौन से डिवाइसेस वल्नरेबल हैं. वी विल फाइंड आउट अबाउट दैट ऑन स्कैनिंग. इस पार्ट में हम ये कवर करते हैं. एन्यूमरेशन में बहुत टाइप की एन्यूमरेशन होती है, सो हम एन्यूमरेशन भी परफॉर्म करेंगे. So we will find something different on enumeration. पर end of the day what's mean कि सब इन तीनों चीजों से हम निकालते हैं इंफॉर्मेशन ही है कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन का डाटा कलेक्ट हो गया कि अब हम इन पे कैसे वर्क कर सकते हैं और कैसे इन इंफॉर्मेशन से एक अपने लिए एंट्री पॉइंट्स बना के इन सब चीजों को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4. सो लेट मी गो अहेड. आप सबको समझ में आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर. ओके हरीश, होप आपका काली लिनक्स ठीक हो गया हो, सो यू कैन रन कमांड विद मी एज वेल. सो स्कैनिंग, स्कैनिंग में अब हम रन करेंगे कमांड्स ऑफ nmap. अब इतने सारे टूल हैं, व्हाई आई प्रिफर्ड nmap.
सो गाइस जो nmap है वो बहुत बढ़िया टूल है, इजी टू इंस्टॉल है, प्री इंस्टॉल्ड आता है लगभग काली लिनक्स में, और इसकी कमांड बहुत लर्नेबल है, याद भी है और बहुत जल्दी वर्क करती हैं। सो आई विल लर्न विद वेरी सिंपल कमांड nmap। जैसे मैंने अपना आईपी रूट से नेटवर्क आईडी निकाल लिया था, सो आई विल गो फॉर नेटवर्क स्कैनिंग। तो आई विल राइट फॉर नेटवर्क सॉरी nmap हाइफन sn 192.168.1.0/24। So what's the mean of that command? nmap जैसे मैंने आपको बताया टूल है, स्टैंड फॉर नेटवर्क मैपर। हाइफन एसएन स्टैंड फॉर स्कैनिंग, हाइफन एसएन स्टैंड फॉर स्कैनिंग, और 192.168 was my नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क आईडी। अब ये क्या करा इसने, जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्टेड थे उन सब की इंफॉर्मेशन इसने मुझे प्रोवाइड कर दी। यू कैन सी गाइस VMware इसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, मैक एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, इंटेल कॉर्पोरेट इसका आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया और आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। इट इज अननोन, मतलब ये कोई और डिवाइस होगा, इसका मैक एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस। Amazon टेक्नोलॉजीज, इट्स मेरा टीवी है Amazon ब्रांड का, ये उसका भी प्रोवाइड कर दिया इसने, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस। Xiaomi का फोन, मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस। GX इंटरनेशनल BV, ये एक लैन कार्ड है, मेरे राउटर में कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज प्रोवाइडेड मी इट्स आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस एज वेल। सो ये कमांड ऐसे रन कर दिया है, नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस होते हैं, जो डिवाइस चल रहे हैं, उन सब का डेटा कलेक्ट करके प्रोवाइड कर दिया है। सो आई थिंक फर्स्ट कमांड इज क्लियर, नेटवर्क स्कैनिंग की, जिसमें nmap इज योर नेटवर्क मैपर टूल, -sn फॉर स्कैनिंग, और इट इज योर नेटवर्क आईडी। और आपको पता चल गया होगा कि नेटवर्क आईडी भी निकालते कैसे हैं। गॉट इट एवरीवन? थोड़ा और एक बार थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे सर, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। श्योर सर श्योर। जो nmap है, nmap एक टूल है जो कि नेटवर्क स्कैनिंग के लिए यूज होता है। तो जो हमने पहली कमांड रन करी वो करी nmap -sn 192.168.1.0/24। जो 192.168.1.0 है, ये है मेरी नेटवर्क आईडी, मतलब मैं जिस नेटवर्क में कनेक्टेड हूं उसकी ये मेन आईडी है, जो सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को, मतलब जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्ट हैं उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करती है। अगर मैं ये नेटवर्क आईडी रन कर रहा हूँ, इस पे कमांड रन कर रहा हूँ, दैट मीन्स पूरे नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। जैसा कि आपने रिजल्ट में देखा, इसने पूरे नेटवर्क में जितने भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं सबकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। सो इट इज द समरी ऑफ कमांड दैट आई रेन। हरीश समझ आई आपको क्या बोला मैंने? फिर भी हेलो, थोड़ा बहुत सर, फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया नहीं आ रहा है। क्या चीज समझ नहीं आई आपको? अभी जो नेटवर्क आईडी आप यूज किया है वो आपका यूज करना है कि मेरा यूज करना है सर अभी? नहीं नहीं नहीं, आपको अपनी नेटवर्क आईडी निकालनी है, क्योंकि आप एक अलग नेटवर्क में कनेक्टेड है, आपके राउटर ने अलग नेटवर्क आईडी प्रोवाइड कर रखी होगी आपको, और मैं एक अलग नेटवर्क में कनेक्टेड हूँ। अगर आपको अपनी नेटवर्क आईडी निकालनी है, सो यू हैव टू रन कमांड, लेट मी शो यू। आईपी राउट, सी हरीश, जैसे मैंने आईपी रूट कमांड रन करी, इसने मेरे को मेरी नेटवर्क आईडी प्रोवाइड कर दी 192.168.1.0/24। अब मैं जितनी भी कमांड रन करूंगा अपनी इसी नेटवर्क आईडी पे रन करूंगा। गॉट इट हरीश? जतिन यस सर, सर। ग्रेट। सो मैं आपको हेलो नोट जतिन इसमें सर, पिन भी कर देता हूँ, एक मिनट, चैट पे भी डाल देता हूँ और नोटपैड में भी पिन कर देता हूँ उसे। जतिन सर, स्कैनिंग। कैन यू हियर मी? जी अजय, क्या बोल रहे थे आप? एक्चुअली मैं कह रहा था, आप जब भी कोई कमांड नहीं रन करेंगे ना खाली के अंदर, तो प्लीज एक बार टर्मिनल को क्लीन कर लीजिएगा, कमांड डाल के क्लियर वाली। एक्चुअली ओके मिस हो ओके, जाता है, काफी ज्यादा मिस हो जाता है ना, इसलिए। हाँ नो प्रॉब्लम, मैं क्लियर कर दे करूंगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक लेट यू। मी राइट ऑन दिस IP route command for getting network ID
and then nmap hyphen sn. अब यहाँ पे यू हैव टू टाइप नेटवर्क आईडी जो आपने ऊपर फाइंड करी फॉर स्कैनिंग लाइव डिवाइसेस ऑन नेटवर्क विद, आपको मैक एड्रेस भी मिला और आईपी एड्रेस। तो लेट मी मूव अहेड। मैं पिन कर दूं कमांड चैट पे या आप कर लेंगे? हेलो एवरीवन, मैं पिन कर दूं कमांड चैट पे, आप कर लेंगे? आई वॉज अनेबल टू हियर यू अजय, आपकी वॉइस नहीं आ रही अजय। आर यू सेइंग समथिंग? मैं कह रहा हूँ ये कमांड मैं चैट पे पिन कर दूं या आप कर लेंगे डायरेक्ट? या आप चैट पे डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो, नहीं तो आप नोटपैड तो बना ही रहे हैं ना, वो शेयर कर देना व्हाट्सएप पे। ओके, अगर आपको कोई भी कमांड रन करने में प्रॉब्लम है सो यू कैन से मी, आई विल पिन ऑन दी चैट एज वेल। सो लेट मी मूव अहेड। अब जैसे आपने देखा हमने नेटवर्क स्कैन कर लिया, अब हम एक डिवाइस के बारे में सारी जानकारी निकालेंगे और नेटवर्क को भी पूरा स्कैन करेंगे इन अहेड। सो अब मेरा जो टारगेट था वो था मेरा विंडो 10 का वीएम। अब जैसे आपने यहाँ पे देखा मैंने अपने इस वीएम की जब आईपी एड्रेस फाइंड करा था तो मेरा आईपी एड्रेस आया था 192.168.1.11 जो कि मेरा नेटवर्क से कनेक्टेड है। अब मेरे काली लिनक्स ने मुझे इसका आईपी दोबारा प्रोवाइड कर दिया इंटेल कॉर्पोरेट करके, और उसका आईपी एड्रेस क्या बताया 192.168.1.11। सो मैं अपने सारी कमांड ने nmap की इसी पे रन करने वाला हूं जिससे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले और वो इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल भी हो। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू, आपके पास 2 VM एटलीस्ट होनी चाहिए टू ट्राई ऑल दैट कमांड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल क्लियर ऑल दैट, एंटर। अब मैं nmap की आगे की कमांड रन करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो विद मोस्ट बेसिक कमांड nmap 192.168.1.11। ये nmap की सबसे बेसिक कमांड है। ये कमांड क्या करेगी, ये nmap के 1000 बेसिक पोर्ट्स को स्कैन करेगी और फिर उसका रिजल्ट मुझे प्रोवाइड करेगी। सी गाइस, हियर इज रिजल्ट। इसने 1000 पोर्ट्स स्कैन करे, बेसिक 1000 पोर्ट्स, और अब मुझे रिजल्ट बताया कि 135 TCP पोर्ट ओपन है जिस सर्विस पे चल रही है MSRPC, 139 सर्विस चल रही है नेटबायस SSN, 445 पे माइक्रोसॉफ्ट की और 5357 पे VHD API की विद इट्स मैक एड्रेस एज वेल। सो ये कमांड क्या करती है, ये बेसिक 1000 पोर्ट्स TCP पोर्ट्स को स्कैन करती है। तो विल मूव अहेड। आई होप दिस कमांड इज क्लियर। यस इट इज क्लियर। ओके, सो लेट मी गो विद अनदर कमांड। अब मैं कमांड रन करूंगा nmap -p -192.168.1.11। अब गाइस ये कमांड क्या करेगी, nmap जैसे मैंने बताया आपका टूल है, -p स्टैंड फॉर पोर्ट नंबर्स। ये 1 से लेके 65,535 को सारे पोर्ट स्कैन करेगी और जोन जोन से पोर्ट ओपन है मुझे उन बारे में बताएगी। ये वाली कमांड इस आईपी एड्रेस के गाइस ये 65,000 पोर्ट स्कैन करेगी। दैट्स व्हाई इट कैन टेक मोर टाइम, बट प्लीज वेट फॉर इट्स रिजल्ट। इट विल टेक सम टाइम। 9.83% done. It will take approx 3 minutes. Host is up. मेरा Kali Linux, sorry, virtual machine VM10 up है. That's why it is showing host is up.
अब it is processing, scanning all its ports. Till then guys command is running. जब तक command चल रही है, अगर आप में से किसी को भी पुरानी कोई command या कोई topic में doubt है तो please ask. Anyone? Hello, my voice is audible. Am I audible? Yes sir, yes you sir, are you're audible. audible. अभी कमांड चल रही है, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आस्क. नहीं सर, डाउट नहीं है, लेकिन एक चीज पूछनी थी मुझे. हाँ जी, पूछिए अजय भाई. एक्चुअली जो मेरे काली का टर्मिनल है, जी उसको जब भी मैं जैसे कि लीव करके छोड़ देता हूँ, कमांड डाल के रिजल्ट के लिए वेट करता हूँ और काली को बैकग्राउंड में रखता हूँ, तो वो लॉक होने हाँ, के बाद रीस्टार्ट हो जाता है. लॉक होने के बाद रीस्टार्ट हो जाता है. जी, वो एक्चुअली काम नहीं करता. मुझे उसको बंद करके दोबारा लॉन्च करना पड़ता है टर्मिनल को, जब जाके वो काम करना स्टार्ट करता है. ना तो उसमें टाइपिंग होती है ना कुछ होता. एक्चुअली आफ्टर वीएम अपडेट, अब जो काली लिनक्स का अपडेटेड फाइल आई है, आई एम श्योर कि आपके पास भी अपडेटेड वर्जन ही होगा. उसमें क्या आ रहा है, जो काली लिनक्स है वो टाइम स्लॉट्स क्रिएट कर रहा है काम करने के फॉर हाफ एन आवर एंड 15 मिनट्स. जैसे कि अभी मैंने कोई कमांड चला के छोड़ दी, अब मैं उस काली लिनक्स से चला गया और कुछ और अपने काम पे लग गया. सो अगर मैं वापस काली लिनक्स पे आऊंगा, सो मेरे को हैव टू टाइप माय पासवर्ड अगेन एंड सी द प्रोसेस. इट इज क्रिएटिंग टाइम स्लॉट्स फॉर वर्किंग. अगर आप उस स्लॉट में काम नहीं करेंगे या एक्टिवली काम नहीं करेंगे तो वो टाइम बंद कर देगा और आपके रनिंग प्रोसेसेस भी डाउन कर देगा. दैट्स व्हाई यू आर फेसिंग दैट इशू. ओके ओके. सो अजय, मैं आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा कि आप जब भी कालिनिक्स पे काम कर रहे हैं, कोई लंबी कमांड रन कर रहे हो, सो आप बार बार उसे आगे हर 2 मिनट में चेक करते रहा करें. ये एंटर मार के चेक करते रहा करें कि कमांड कितनी हाँ चल हाँ, गई, चेक कितनी रह करता रही है. हूँ ताकि वो इससे बंद ना हो जाए. इससे आपका प्रोसेस बंद भी नहीं होगा और आपका कालिनिक्स भी चलता रहेगा. जी, थैंक यू. नो प्रॉब्लम. This command usually takes time, but don't worry guys, I have one tool that will solve that problem as well. After nmap commands, we will discuss about that as well. %93% process is done, and we have to wait for more 30 seconds as well. After that, it will show us result.
दिस कमांड टेक्स टाइम बिकॉज ये आपके पूरे 65,000 पोर्ट को स्कैन कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज टाइम टेकिंग कमांड। जतिन सर, जी सर। हेलो सर, मैं क्या बोल रहा था, मैं अभी रूट में हूँ, तो वहां पे सर आईपी एड्रेस के लिए जो कमांड है आईपी कॉन्फ़िग, वो वहां पे काम नहीं करेगा सर? नहीं सर, उसका उसकी आईपी कॉन्फ़िग नहीं होगी जतिन, उसकी हरीश आईपी कॉन्फ़िग होगी, इफ कॉन्फ़िग, ओ कौन से हरीश वो आपने नॉट रूट, डाउट आईपी, पूछा? इट इज आईएफ। एक मिनट एक मिनट। जी हरीश आपने क्या पूछा? मैं बोल रहा हूँ सर, अभी मैं रूट में हूँ, तो वहां पे ये आईपी एड्रेस के लिए जो है कमांड है हमारा, वहां पे काम करेगा कि मैं एक बार रूट में आके वो आईपी एड्रेस कॉपी कर लूँ फिर रूट में जाऊँ? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको। आपके नेटवर्क आईडी फाइंड करने के लिए काली लिंक्स में होंगे आप, राइट? यस सर, यस। नेटवर्क आईडी फाउंड करने के लिए आपको कमांड रन करनी है आईपी राउट, और आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए और बाकी सब जनरल चीजें फाइंड करने के लिए काली लिंक्स की कमांड होती है आईपी कॉन्फिग, आईएफ कॉन्फिग। हरीश आप इन दोनों कमांडों को रन करें, दे विल रन। ओके, ओ सर, रूट में भी काम करेगा ना सर ये? हाँ हाँ, रूट में भी काम करेगा। ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू। सी गाइस, इसने पूरे 65,000 पोर्ट स्कैन करे। अब ओपन पोर्ट्स के बारे में इसने मुझे बता दिया। 135 पोर्ट पे ये वाली सर्विस चल रही है, 139 पे ये वाली, 445 पे डिफरेंट, 5040 पे डिफरेंट सर्विस चल रही है, 4961 पे अलग सर्विस, अननोन सर्विस चल रही है। बहुत सारे काम अपने बैकएंड में प्रोसेस विंडो भी करती रहती है, तो दैट्स व्हाई डिफरेंट डिफरेंट सर्विस रनिंग। सो दैट्स व्हाई दैट कमांड टेकन सो मेनी टाइम्स। इसने हमें सारे 65,000 पोर्ट स्कैन करे, उन पे रनिंग सर्विसेज के बारे में बता दिया। सो नाउ व्हाट विल डू, वी विल स्कैन फॉर वर्जन ऑफ रनिंग सर्विसेज, nmap -sv और 192.168.1.11, that's the IP of my window 10, and enter. SV stand for service version. जतिन सर, आई थिंक वो कैपिटल वी बनेगा उसमें एस के बाद। हाँ, that's why it is showing about script help। इसने help कमांड चालू कर दी, नो वरी। nmap -s capital V and 192.16, थैंक यू जय, 168.1.11। नो प्रॉब्लम सर। गाइस, जो S है, S स्टैंड फॉर सर्विस एंड V स्टैंड फॉर वर्जन। रनिंग सर्विसेज के वर्जन बताता है कि कौन कौन से वर्जन पे चल रही है। अब व्हेन आई हिट एंटर, अब अपने काम पे लग गई कमांड। सी, इसने वर्जन बताए MS RPC का, माइक्रोसॉफ्ट विंडो RPC, नेट बेस एसएन, विंडो HTTP API HTTP। इस वाली कमांड का काम क्या है? एक्चुअली गाइस, ये वर्जन जो है, ये हो सकता है आउटडेटेड वर्जन हो, और आउटडेटेड वर्जन की कोई वल्नरेबिलिटीज हो। सो दैट्स व्हाई हमने वर्जन भी स्कैन करे। हो सकता है कि ये वर्जन आउटडेटेड हो, इनकी वल्नरेबिलिटीज हो, और उन वल्नरेबिलिटीज का हम फायदा उठा पाए। दैट्स व्हाई हमने वर्जन स्कैन करे। तो ये था हमारी विंडोज सर्विस वर्जन वाली कमांड का काम। आई होप दैट कमांड इज क्लियर। एंड नेक्स्ट वी रन nmap -o nmap capital O 192.168.1.11। अब गाइस, ये वाली कमांड क्या करेगी? ये वाली कमांड -o स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएगी, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, उसका वर्जन क्या है। सो व्हेन आई रन दिस कमांड, लेट्स सी इट्स रिजल्ट। सी गाइस,
इसने डिवाइस टाइप बताया जनरल पर्पस, रनिंग कौन सा है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। बिल्कुल सही बताया इसने कि मेरे लैपटॉप में विंडोज 10 चल रहा है इस आईपी में। और जैसे ही मैं आपको दिखाऊं मेरे विंडोज 10 में आईपी क्या है 192.168.1.11 और ये आईपी मैंने अपने काली लिस्ट में भी डाला था 192.168.1.11। तो उसने सही बताया कि विंडोज 10 ही चल रही है with open ports and as well. So we will learn one more command, more interesting command of that. अगर आपको ये सारी कमांडें याद नहीं रहती तो एक nmap की ऐसी कमांड है जो एक सिंगल कमांड आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। nmap हाइफन कैपिटल A 192.168.1.11 and when I hit enter हाइफन ए स्टैंड फॉर एग्रेसिव स्कैनिंग। ये एग्रेसिव स्कैनिंग कर दिया जिसके अंदर इंक्लूड होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सर्विस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, रनिंग सर्विसेज के बारे में, उनके वर्जन के बारे में, ओपन पोर्ट्स के बारे में विद पोर्ट नंबर एज वेल। सो ये स्टैंड फॉर एग्रेसिव स्कैनिंग। ठीक है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करी। पहले तो होस्ट इज अप, होस्ट अप है, 4 पोर्ट्स ओपन है 135, 139, 445, 5357। ठीक है, अब इसने हमें ओपन पोर्ट्स पे जो सर्विसेज चल रही हैं HTTP 5357 पे जो HTTP सर्विस चल रही है उसका वर्जन बता दिया, ये वाला वर्जन चल रहा है। मैक एड्रेस, डिवाइस टाइप जनरल पर्पस, रनिंग कौन सा है माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन बता दिया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 170921H2। OS विंडोज, होस्ट स्क्रिप्ट, रिजल्ट्स, SMB सिक्योरिटी मोड, मैसेजिंग एनेबल बट नॉट रिक्वायर्ड। अब जो मेरे अंदर सर्विसेज चल रही हैं, जो मेरे लैपटॉप में सर्विसेज चल रही हैं, इसने उन सर्विसेज के बारे में बताया। SMB सर्विस चल रही है और NBT नेट बॉस सर्विस चल रही है उस बारे में बताया, नेट बॉस के बारे में बताया, नेटवर्क बायो इनपुट आउटपुट सिस्टम उस बारे में बता दिया इसने। नेम है डेस्कटॉप 4, नेटबस यूजर नेम अननोन, नेटबस मैक, ये सब बता दिया। जो रनिंग सर्विसेज है उस बारे में बता दिया। सो दैट्स कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी एग्रेसिव स्कैनिंग वाली कमांड है। ये सिर्फ सिंगल कमांड आपको 4-5 कमांड का काम करके देती है। इसने ट्रेस रूट भी बता दिया। गाइस इफ यू आर नॉट फेमिलियर अबाउट ट्रेस रूट, लेट मी टेल यू, जो ट्रेस रूट होता है वो बताता है कि हमारी जो वो है रिक्वेस्ट वो कितने हॉप से होके गई है। सो उसमें 1 हॉप हुआ है। आपको समझ आया होप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हेलो, नहीं सर, नहीं समझ में जितिन नहीं आ सर, रहा, कैन यू थोड़ा प्लीज एक्सप्लेन एक्सप्लेन करेंगे सर? व्हाट इज होप? मैं बताता हूं। जैसे कि आपने अपने डिवाइस से कोई रिक्वेस्ट करी कि मैं youtube.com पे जाना चाहता हूं। अब youtube.com से आप कैसे जाएगा, आपकी क्वेरी कैसे जाएगी? पहले वो आपके राउटर से बाहर निकलेगी, फिर वो आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के राउटर में जाएगी, फिर वो DNS पे जाएगी, फिर वहां से वो youtube.com का IP एड्रेस लेगी, फिर वहां से वो अलग सर्वर में जाएगी, फिर किसी सर्वर में जाएगी, फिर वो पूरा एक प्रोसेस बनेगा। लेट मी शो यू। ट्रेस राउट youtube.com। अबे मुझे पूरा प्रोसेस बताएगा कि आपको youtube.com पे जाने के लिए कैसे कैसे आपकी क्वेरी जाएगी। व्हेन आई हिट एंटर, तो सी गाइस ये 8 डिवाइसेस से होके हुए जा रही है। पहले आपके लैपटॉप से निकली, फिर आपके राउटर से निकली होगी, फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, फिर DNS सर्वर के पास, फिर ऐसे कर करके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, ऐसे ऐसे फिर यूट्यूब वालों के सर्वर के पास, उनके राउटर के पास, ऐसे ऐसे करके 8 बार हमारी जो क्वेरी है वो आगे बढ़ी, फिर हमारे पास रिजल्ट आएगा youtube.com का। सो इसने पूरा एक राउट कर दिया, एक पूरा मैप दे दिया कि कैसे ऐसे आपकी क्वेरी जा रही है। सो इस एग्रेसिव स्कैन वाली कमांड ने इसने ये बताया था कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कैसे कैसे हमारे एड्रेस 192.168 पे जा रही हैं। सो इसने कहा सिर्फ एक होप करे इसने, मतलब एक बारी में पहुंच गई। दैट मीन्स
क्योंकि एक बारी में कैसे पहुंच गई, क्योंकि जो ये वाला आईपी एड्रेस है विंडो 10 का, ये मेरे नेटवर्क में है, दैट्स वाई सीधे राउटर के पास गई, राउटर पे इसने आईपी एड्रेस डाला, फिर से पता चल गया तो हमारे नेटवर्क में ही है, सो तुरंत उसके पास आ गई। सो एक हॉप हुआ, एक बारी जाके हमारे पास आ गई। गॉट इट गाइस? आई होप नाउ इट्स क्लियर। यस सर, क्लियर सर। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अब हमारी एग्रेसिव स्कैन वाली कमांड भी चल गई। नाउ व्हाट वी कैन डू और रन सम मोर कमांड, इंटरेस्टिंग कमांड्स ऑफ nmap। हमारी 90% स्कैनिंग डन हो गई है, क्योंकि हमने अपना नेटवर्क स्कैन कर लिया, जो डिवाइसेस अब थे उनके पोर्ट्स के बारे में अब पता कर लिया, ओपन पोर्ट्स के बारे में पता कर लिया, रनिंग सर्विसेज के बारे में पता कर लिया, रनिंग वर्जन के बारे में पता कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता कर लिया, और हमने उनका राउट तक पता लगा लिया, हमें सब कुछ पता चल चुका है। बट वी विल गो विद सम मोर nmap कमांड्स दैट विल नलीफाई योर वर्क, जो आपका काम आसान करेंगी। जैसे कि एक एग्रेसिव स्कैन वाली कमांड थी जतिन सर, जिसने आपका थोड़ा काम आसान करा। एनीवन इज सेइंग समथिंग? सर आप जो अभी ट्रेस रूट कमांड रन किया है सर, यूट्यूब का जगह पे गूगल थोड़ा रन कर सकते हैं क्या? मेरा आ रहा है, श्योर एक बार मेरा आईपी आ गया, उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, पूरा 23 तक चला गया, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो थोड़ा डाउट हो रहा है उसमें। श्योर श्योर श्योर। traceroute.google.com, ये देखिए, देखिए दोनों के रूट भी अलग अलग हैं। इफ यू कंपेयर इट विद यूट्यूब रूट, यहाँ पे आईपी एड्रेस है 192.178.82.239, यहाँ पे है इसमें तो है नहीं, लास्ट वन ये था, तो ये रहा 8वें का 142.250 194.14, 7th का 192 178 83 206, 7th वन क्या था 172 253 67.29, क्योंकि दोनों के डीएनएस सर्वर अलग हैं, दोनों के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलग है, दोनों के राउटर अलग हैं, दोनों अलग अलग जगह लोकेटेड हैं, दैट्स व्हाई राउट भी पूरा अलग है। नाउ इट्स क्लियर हरीश? मेरा साथ थोड़ा डिफरेंट आ रहा है ना, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन था। यू कैन शेयर अ स्क्रीन, कैसे डिफरेंट आ रहा है आपका? हो सकता है आपके में ट्रेस राउट ऐप डाउनलोड ही ना हो काली लिंक्स में। स्क्रीन शेयर करूं सर? करो जी, कीजिए कीजिए। विजिबल है सर मेरा स्क्रीन? हाँ यस हरीश। देखिए सर, traceroute.google.com कीजिए, नीचे कीजिए। 30 होप्स मैक्स है, पर इसने कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी। ऐसा हो सकता है आपका शायद से नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है। एक बार आप अपना फायरवॉल ओपन करके देखना हरीश। जतिन से सेम रिजल्ट मेरे में भी आता है, बिल्कुल सेम। सेम रिजल्ट आपके में भी आ रहा है? जी। प्लीज चेक कि आप दोनों का जो डिवाइस हो वो नेटवर्क से कनेक्टेड हो। नहीं, कनेक्टेड है मेरा तो, वीएम और लैपटॉप मेरा दोनों कनेक्टेड है। अच्छा, आप जो भी बोला सर फायरवॉल चेक करने के लिए, सर कैसे चेक करेंगे वो? क्या हरीश? अभी आप जो बोला, आप मेरा फायरवॉल चेक करने के लिए, वो कैसे चेक करेंगे? फायरवॉल नेटवर्क कि आपका नेटवर्क से कनेक्टेड है कि नहीं। आप फायरफॉक्स ओपन करके देखो एक बार अपना फायरफॉक्स, यहां से नहीं, काली लिंक्स में ही, काली लिंक्स में ही। आप काली लिंक्स पे जाइए, काली लिंक्स पे मशीन के अंदर। हाँ अवेरा एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस, इधर नहीं, इधर इधर। हाँ आ गया आपका फायरफॉक्स। इज इट रनिंग इंटरनेट ऑन योर +1? गूगल या आपका नेट तो बढ़िया चल रहा है एकदम। सो हरीश प्लीज गो विद एनी अनदर, आप किसी और का ट्रेस राउट चेक करके देखना।
ओके सर, चेक करता हूँ। सेम रिजल्ट है सर। जतिन सर मैंने भी ट्राई किया, मुझे भी सेम रिजल्ट मिल रहा है डिफरेंट वेबसाइट पे भी। दैट मीन्स कि जो आपके कमांड के बीच में, इसने ये तो सही बताया कि 30 हॉप्स जा रहे हैं, मतलब ये 30 बार आपकी क्वेरी को प्रोवाइड कर रहा है, आगे वो कर रहा है, जनरेट कर रहा है। पर जो वो है बीच में जो राउटर्स पड़ रहे हैं, बीच में जो आईएसपी प्रोवाइडर्स के राउटर पड़ रहे हैं, वो आपकी रिक्वेस्ट पे वो नहीं कर रहे हैं, आपकी रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ट्रेस आउट प्रोब्स आर ब्लॉकिंग ICMP टाइम, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग यू एरर। क्योंकि जो मेरा सिस्टम है, मैंने उसको एक अलग तरीके से कॉन्फ़िगर कर रखा है। मैंने अपने फायरवॉल्स की सेटिंग्स ऑफ कर रखी है, अपने डिफेंडर की सेटिंग ऑफ कर रखी है। तो दैट्स व्हाई माय सिस्टम इज वेरी वल्नरेबल। दैट्स व्हाई वो किसी भी कमांड को यूजुअली आसानी से रन कर देता है। पर आपका डिफेंडर डिफेंडर सब ऑन होगा, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग योर कमांड एरर। बट डोंट वरी। तो जतिन सर, तो हमें अपना खाली का डिफेंडर ऑफ करना पड़ेगा या अपने मेन सिस्टम का? अपने काली का। सो कैन यू प्लीज गाइड अस हाउ कैन वी डू दैट? श्योर श्योर, प्लीज टाइप वन कमांड हरीश। सर क्या बोला हरीश, सर, समझ में नहीं आया। प्लीज आप एक कमांड रन करेंगे। हाँ बोलिए बोलिए सर। ट्रेस राउट ट्रेस राउट सर मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? मेरा थोड़ा नेटवर्क स्लो हो रहा है सर। हाँ, आपकी आवाज भी बहुत तो हरीश एक काम नेग्लिजिबल है, करिए, आप बहुत कम ड्रॉप कर सुनाई दे दीजिए, रही है। मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा। मेरे में भी सेम प्रॉब्लम है ना, आप देख लेना उधर से। या प्लीज जतिन सर, विजिबल है मेरी स्क्रीन? नॉट नाउ। एक मिनट, हाँ विजिबल है आपकी स्क्रीन। प्लीज ओके, सो लिखिए ट्रेस राउट स्पेस हाइफन कैपिटल T स्पेस google.com। ट्रेस राउट टू google.com del the command is not it's not working as well. So Ajay, run one command sudo IP tables व्हाट? space hyphen f हाइफन? f जो समझा नहीं। hyphen f for एफ? f, yes, please enter। ओके, ये आपके सारे फायरवॉल रूल्स को फ्लश कर देगा। लेट मी चेक, प्लीज आप चेक करेंगे अजय आप। या श्योर। नहीं सर, अभी सेम है। ओके, सो एक अगर आपका न्यू वर्जन है काइलिंक्स का, दैट्स व्हाई। सो प्लीज रन वन मोर कमांड
sudo Yeah. system ctl stop nft tables. NFT tables. Yes, nft tables. Enter. Table या tables? Tables, enter. Failed to stop nft table.service not loading. Can you please run more command sudo system ctl disable nft tables. This command is not running as well. Can you please run more command? One more command sudo nft flush Without space. space flush. Space flush space rule set. एंटर. हाँ, अब आप चेक करना एक बार वर्क करा नहीं करा. ट्रेस राउट किसी और वेबसाइट का चेक करके देखो एक बार आप. एक सेकंड अभी से हो जाने देते हैं पहले. मैं ये काम नहीं कर रहा. इट्स नॉट वर्किंग एज वेल. नॉट वर्किंग. डोंट वरी गाइस, कोई नहीं. अगर आप में वर्क नहीं कर रहा, मैंने अजय के कंप्यूटर में बहुत सारी कमांड्स तो रन करवाई फायरवॉल की, उसको ऑफ करने के लिए, डिसेबल करने के लिए, बट द कमांड वाज आल्सो नॉट रनिंग. बट डोंट वरी गाइस, आई विल गेट बैक टू यू विद रिजल्ट्स. कुछ प्रैक्टिकल में और देखूंगा. आई विल सर्च फॉर दैट एंड एंश्योर करूंगा कि मेरे कंप्यूटर में चल रहा है, तो आप सबके कंप्यूटर में भी चले. मैं तो अपने फायरवॉल सब मेरे ऑफ थे एंड इट वाज रनिंग स्मूथली, but I'm not getting that why it is not running on your computer. So don't worry guys, I will get back to you and surely will come up with result. या हम बाद में So क्लास के बाद भी कनेक्ट कर सकते हैं सर. हाँ, sure Ajay. After Okay. class when I get a resolution, correct resolution, I will get back to you. Don't worry. हरीश है कॉल पे. सर आप जो अभी कमांड जितना भी बोला मैं भी ट्राई किया हूँ, फिर भी मेरा भी वही सेम रिजल्ट आ रहा है सर. अच्छा, आपके में भी चल रहा. डोंट वरी हरीश, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैं इसका रिजोल्यूशन निकालूंगा और व्हेन आई गेट बैक ऑन टू दिस मैं आपको दोबारा कनेक्ट करूंगा. डोंट वरी. सर आप चाहे तो हमारा सिस्टम का टेक ओवर ले सकते हैं, तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं कि हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं. डोंट वरी हरीश. मैं आपको विद इन 1-2 days रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा. फिर जैसा भी होगा वी विल गेट ऑन मीटिंग ऑन कॉल एंड आई विल टेल यू दैट. श्योर सर. Don't worry. So as we running trace route command, it is working on me, but don't worry guys, I will get you with resolution. And now we are moving ahead with the nmap commands. So यहाँ तक की commands मेरी हो गई. So I am running next command nmap. अगर guys आपको कोई specific port scan करना हो, so there is command for that. जैसे कि मेरा 135 port open है, so उसको scan करने के लिए there is command. स्क्रीन. Oh, sorry. My screen is visible. यस सर. हाँ, अगर आपको कोई पोर्ट स्कैन करना हो तो उसके लिए कमांड है nmap हाइफन. जैसे मेरा पोर्ट ओपन था, 135 पोर्ट ओपन है, सो इसको स्कैन करने के लिए फॉर स्कैनिंग सिंगल पोर्ट 135 192.168.1.11 अब इट विल स्कैन माय 135 पोर्ट. ये सिंगल पोर्ट को स्कैन करने के लिए कमांड है. बता रही है इट इज ओपन. And if you want to scan multiple ports, you can go with nmap 135
and comma 139 445 192.168.1.11. It scanned my ports as well. So this is command for scanning multiple ports. क्योंकि जो सारे पोर्ट्स को स्कैन करने वाली कमांड होती है वो टाइम लेती है. So you can go with this command, these commands as well. So now we have ran multiple commands and किसी को कोई डाउट? नहीं सर, डाउट नहीं है. So it's been more than 2 hours. आपका सबका भी दिमाग फ्राई हो गया होगा. We will continue after break and you can run your commands as well in that break. Do you guys want any break or shall we move ahead? Hello. सर ज्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइम ब्रेक देने से हो जाएगा. हम लोग ट्राई कर लेंगे जितना भी अभी कमांड आप रन किया है. Let me switch it off. Okay. हाँ हरीश आपने करी? चलिए आपकी कमांड्स. यस सर, मैं ट्राई किया, चल रहा है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. तो स्कैनिंग में यही था, आपने अपनी कमांड स्कैन करी, आपने अपना नेटवर्क स्कैन करा, नेटवर्क में प्रेजेंट डिवाइसेस के बारे में स्कैन करा, उनके ओपन पोर्ट्स के बारे में स्कैन करा, उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्कैन करा, उनकी सर्विस जो रन कर रही है उस बारे में स्कैन करा, उनके जो वर्जन रन कर रहे हैं इस बारे में स्कैन करा. सो नेटवर्क स्कैनिंग ऑल अबाउट दैट, स्कैनिंग नेटवर्क, गेटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइंडिंग वल्नरेबिलिटीज. अब नेटवर्क स्कैनिंग का फायदा क्या हुआ? आपने इतनी स्कैनिंग करी तो गाइस इसका फायदा ये है, आपने इतनी स्कैनिंग करी, अब आपको ओपन पोर्ट्स मिले. जैसे आपने देखा होगा जो 65,000 वाली कमांड जब मैंने चलाई थी, जब 65,000 पोर्ट स्कैन हो रहे थे, तब जब 65,000 पोर्ट स्कैन हो रहे थे तब कुछ पोर्ट्स अननोन थे. अब वो अननोन पोर्ट बहुत वल्नरेबल होते हैं.